कराची के पुराने इलाके में एक बहुत पुराना और सड़ते हुए हॉस्पिटल खड़ा था। लोग उसे लावारिस हॉस्पिटल कहते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड में हॉस्पिटल बंद हो चुका था, लेकिन शहर के कुछ लोग कहते थे कि रात को उसके अंदर लाइट्स चलती हैं और अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं और मेरे दो दोस्त रज़ा और समीर हॉरर इन्वेस्टिगेशन वीडियोस बनाते थे। एक रात हमें एक अनोनिमस मैसेज मिला, अगर हिम्मत है तो लावारिस कराची हॉस्पिटल के तहखाने में जाओ, वहाँ एक बेचारी नर्स का राज छुपा है। मैसेज के साथ एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी थी। फ़ोटो में एक नर्स खड़ी थी, उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। नीचे लिखा था, नर्स हिना 1987। उस रात हमने फैसला किया कि हम इस हॉस्पिटल का राज ज़रूर ढूंढेंगे। सड़ते हुए हॉस्पिटल का अंधेरा। रात के 12:40 AM पर हम हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गए। गेट जंग लगा हुआ था और हवा चलती तो किरकिर की आवाज़ करता। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड़ती हुई और पुराने खून की बू हवा में महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हॉस्पिटल की दीवारों ने सालों पुरानी चीरों को अपने अंदर कैद कर रखा हो। समीर ने धीरे से कहा, यार ये जगह नॉर्मल नहीं लग रही। रज़ा ने फ्लैशलाइट ऑन की। डिम रोशनी में टूटे हुए बेड्स, पुराने सर्जिकल टूल्स और ज़मीन पर बिखरी फाइल्स नज़र आ रही थीं। एक दीवार पर पुराना बोर्ड लटक रहा था, बेसमेंट ऑथराइज्ड स्टाफ ओनली। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। बेसमेंट ही तो वो तहखाना है जिसका जिक्र मैसेज में था, मैंने कहा। तहखाने की सीढ़ियाँ। हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। हर कदम पर धूल उड़ती थी और सीढ़ियाँ चीखती थीं। नीचे पहुंचकर हम रुक गए। बेसमेंट का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। जैसे ही हमने दरवाज़ा धक्का दिया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला और उस हवा के साथ एक अजीब सी पुराने खून और केमिकल की स्मेल। रज़ा ने फ्लैशलाइट घुमाई। रूम में पुराने सर्जिकल टेबल्स और जंग लगे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे। समीर ने एक फ़ाइल उठाई। उस पर लिखा था, एक्सपेरिमेंटल सर्जरी रिस्ट्रिक्टेड। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये हॉस्पिटल बंद होने से पहले कुछ और ही काम करता था, समीर ने धीरे से कहा। नर्स हिना का जिक्र। रूम के कॉर्नर में एक पुराना नोटिस बोर्ड था। उस पर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग लगी थी। हेडलाइन थी, नर्स मिसिंग आफ्टर मिडनाइट शिफ्ट। नीचे लिखा था, नर्स हिना को आखिरी दफ़ा हॉस्पिटल के बेसमेंट के करीब देखा गया। उसके बाद वो कभी नहीं मिली। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। तभी एक आवाज़ आई, टक टक टक, जैसे कोई हील्स पहनकर कॉरिडोर में चल रहा हो। समीर ने फुसराया, तुम लोगों ने सुना? हमने फ्लैशलाइट कॉरिडोर की तरफ डाली। वहाँ कोई नहीं था, मगर आवाज़ फिर आई, टक टक टक, और इस दफ़ा वो आवाज़ हमारी तरफ आ रही थी। ऑपरेशन थिएटर नंबर 3। हम आवाज़ का पीछा करते हुए एक और कमरे तक पहुंच गए। दरवाजे पर लिखा था, ऑपरेशन थिएटर 3। दरवाज़ा धक्का देने पर खुल गया। अंदर का मंजर देखकर हम जम गए। रूम के बीच में एक पुराना सर्जिकल टेबल था और उस पर पुराने खून के निशान। दीवार पर पुरानी लाइट्स लटक रही थीं और फ्लोर पर बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिखरी हुई थीं। रज़ा ने एक रिपोर्ट उठाई। उस पर लिखा था, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्ट अलाइव। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये लोग पेशेंट्स पर तजुर्बात करते थे, मैंने धीरे से कहा। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप जल गई और हमने पीछे से एक आवाज़ सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम तेज़ी से मुड़े। दरवाजे के पास एक नर्स खड़ी थी, वाइट यूनिफॉर्म, लंबी काली जुल्फ़ें और उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। समीर ने धीरे से कहा, नर्स हिना। नर्स ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं और उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ। उसने हल्की सी हंसी निकाली। बेचारी नर्स, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता भी है कि मेरे साथ क्या हुआ था? उसकी आवाज़ रूम में गूंज रही थी। डॉक्टर्स ने मुझे भी एक एक्सपेरिमेंट बना दिया था। उसने सर्जिकल टेबल की तरफ इशारा किया। यहीं पर। रज़ा ने पीछे हटना शुरू किया, मगर नर्स एकदम गायब हो गई। फिर वो अचानक हमारे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। अब तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तहखाने का हकीकी डर। रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं।
सर्जिकल टूल्स अपने आप हिलने लगे और कॉरिडोर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे पुराने पेशेंट्स की रूहें अब भी वहां फंसी हुई हों। समीर चिल्लाया, भागो! हम कॉरिडोर की तरफ दौड़े, मगर बेसमेंट का रास्ता बंद हो चुका था। दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। तभी पीछे से वही हील्स की आवाज फिर आई, टक टक टक। हमने पीछे देखा। कॉरिडोर के एंड पर नर्स हिना खड़ी थी। इस दफा उसके हाथ में पुराना सर्जिकल स्कैल्पल था और उसकी आंखों में वही स्याह अंधेरा। यहां से कोई नहीं जाता, उसने धीरे से कहा। अचानक रजा ने जमीन पर एक पुराना स्विच देखा। उसने जोर से दबाया। इमरजेंसी लाइट्स जल उठीं और एक हिडन डोर नजर आया। हम तेजी से उस डोर की तरफ भागे, मगर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, नर्स हिना कॉरिडोर के बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था और उसकी आवाज आई, सच को दुनिया तक मत पहुंचने देना। फिर वो गायब हो गई। हम तेजी से बेसमेंट से बाहर निकल गए, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब मैं फुटेज चेक कर रहा था तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक अजीब चीज नजर आई। ऑपरेशन थिएटर वाले सीन में हम 3 ही लोग खड़े थे। कोई नर्स नजर नहीं आ रही थी, मगर ऑडियो में साफ आवाज थी, मैं अब भी यहां हूं। और उस वक्त मेरे कमरे की रोशनी अपने आप बंद हो गई।